आपको बता दें कि निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। वहीं रुड़की नगर निगम के मेयर पद के कई दावेदारों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इसी कड़ी में मेयर पद की दावेदारी कर रहे एडवोकेट संजीव वर्मा ने भी चुनाव लड़ने की ठान ली है। उनका कहना है कि वह निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए एडवोकेट संजीव वर्मा ने बताया कि अब उन्होंने रुड़की की परेशानियों को देखते हुए चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पूर्व में निवर्तमान मेयर गौरव गोयल के कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दिए जाने को लेकर भी एडवोकेट संजीव वर्मा ने भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़े सवाल नगर निगम पर उठाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और रुड़की नगर निगम क्षेत्र में विकास ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि रुड़की में जल भराव, बजरी और गड्ढों में सड़क नजर आती है, जिसको देखते हुए जनता के द्वारा उनका चुनावी मैदान में उतरने को लेकर उन्होंने निर्णय लिया। धन्यवाद जो आप मेरे यहाँ आए। रही बात चुनाव की, तो मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं था, लेकिन शहर के माहौल को देखते हुए और जो आजकल अधिकारी लोग कर रहे हैं और जो नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ है, उसको देखकर मेरे साथियों और मेरे द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब तक बहुत बदमाशों की और वैसे लोगों की तो बहुत पैरवी कर ली, क्यों ना इस शहर की भी पैरवी करी जा, क्योंकि इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं इस शहर के सभी लोगों को यह आश्वासन देता हूँ कि मैं चुनाव सिर्फ आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ और आपके जो भी आप सोचते हैं मेरे द्वारा किया जाए, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। भ्रष्टाचार तो आज से पहले से ही चलता आ रहा है। यदि कोई आपको रसीद कटवानी है, कोई ये तो 3-4 आदमी ऐसे हैं जो पुराने हैं, शायद उनकी संपत्ति की भी अगर जो आप जांच करवा दो तो पता लग जाएगा। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी आदमी का कोई काम नहीं। मैंने भी सूचना के अधिकार में डाला, उसकी फिर बाद में मुझे वो करनी पड़ी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। मैंने फिर उसकी अपील करी और अपील में भी डेट लग गई। वो तहसीलदार साहब बेचारे वहाँ से आए नहीं भगवानपुर से, उसके बाद में फिर एक डेट लग गई। फाइलें गाया मैं वहाँ से, इसमें से। अब वो गोयल साहब ने करी या बत्रा जी ने करी या किसने करवाई मुझे नहीं पता, लेकिन बाबू के माध्यम से ही हुई होंगी। ऐसे तो है नहीं कि वे खुद उठा के ले गए, लेकिन सूचना के अधिकार में मांग ली तो उन फाइलों का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। 2-3 फाइलों का तो मुझे ही पता है। अब देखो, शहर में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है, शांति व्यवस्था, आपस में भाईचारा और पानी की जो जल भराव बना हुआ है। मेरे घर के सामने भी नाली अटी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं, करने वाला नहीं। कर्मचारियों के पैसे रिलीज हो जाते हैं कि इन्होंने नाला साफ़ करा, पर वो नाला साफ़ नहीं होता। हाँ, मैं ये कमिटमेंट कर सकता हूँ कि यदि नाला साफ़ होगा तो पूरा ही नाला साफ़ होगा और उसको दिखाया भी जाएगा। आप लोग भी उसे दिखाने की कोशिश करना कि 1 इंच या इंचों में साफ़ नहीं हुआ, बिल्कुल नीचे तक ही साफ़ होगा। चाहे उसमें 10 दिन तो लग सकते हैं 2 दिन की बजाय। पैसा अगर जो कुछ खर्च होगा तो वो बिल्कुल ईमानदारी से होगा। ये बताइए, छोटा किसी पार्टी का कोई पट्टा बंधवाने के मूड में नहीं हूँ, ना मैंने आज तक बंधवाया। जो आदमी सही होगा, चाहे वो बीजेपी का हो, मैं उसको भी सही बात को सही कहूँगा, और कांग्रेस का होगा तो मैं उसका विरोध करूँगा। अगर जो वो गलत कर रहा है, अगर जो वो सही कार्य कर रहा है, तो मैं कांग्रेस वाले की भी साथ हूँ। मैं किसी पार्टी से विश्वास नहीं रखता, सिर्फ व्यक्तिगत आदमी की ज़िंदगी से विश्वास करता हूँ, उसके कर्मों से विश्वास रखता हूँ। तो क्या यही कारण है कि जो आप नहीं, ये कारण नहीं है। उसका कारण है कि सभी पार्टियों के आदमी, ये शहर का छोटा सा चुनाव है, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उसमें पार्टीबाजी, कहीं पार्टी कोई स्तर नहीं रखती। यदि बीजेपी वाले से मेरे संबंध है तो वो कैसे बीजेपी को वोट देगा? मेरे व्यक्तिगत संबंध है भाई, ऐसा नहीं है पार्टी हमारे संबंधों को छीन लेगी। पार्टी में विचारधारा है, वो बड़े चुनाव में चलो पार्टीबाजी, जातियाँ वातियाँ समीकरण मिला के कर बन रखी हैं, लेकिन छोटे इलेक्शन में, चुनाव में मेरे ख्याल में व्यक्तिगत संबंध ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। और मैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि अब वकालत के पैसे जुड़ा हुआ, तो मेरे काफ़ी लोगों से संबंध हैं भी और काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनका वकील भी रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अजनबी हूँ या मैं चुनाव लड़ने के लिए ही लंबी चौड़ी फेंक रहा हूँ। जो मेरा करैक्टर है वो सब लोग जानते हैं और मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जैसे पहले हूँ ऐसा ही अब हूँ और ऐसा ही आगे रहूँगा। निवर्तमान मेयर भाई वो तो गोयल जी जाने क्यों छोड़ दी, और चर्चाएँ थी, कोई कहता बीटीगंज में पैसे मांग लिए, वायरल होगी, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करने का जो कोई वायरल करेगा। वायरल अगर जो मेरी कोई वीडियो होगी तो वो ये होगी कि मैं किसी को धमका रहा हूँ और किसी गलत कार्य से रोक रहा हूँ और उसकी ऐसी तैसी मार रहा हूँ। रही बात गद्दी छोड़ने की, तो अगर जो मुझे मौका दिया तो गद्दी तो मेरे जो जान ही चली गई तो बात अलग है, छुटने वाली नहीं है। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्य टाइम्स इंडिया, रुड़की।